आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, आज बना रहे हैं नान रोटी। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जल्दी बन जाती है। बिना अंगीठी और बिना तंदूर के हम नान रोटी बनाएंगे आज गैस पर ही, और बिना ओवन के। तो आप लोगों के सामने हम लाइव बनाएंगे नान रोटी। तो देखना आप ये कैसी बनती है हमारी नान रोटी। किस किस को अच्छी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना। और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं भाई साहब, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई हमारी नान रोटी। और देखो कितनी मुलायम, देसी घी के साथ तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 कटोरी मैदा लिया, छोटी-छोटी, या कप के हिसाब से आप ले सकते हो। जो हमने कटोरी 2 कटोरी मैदा लिया, उसी के हिसाब से हमने 1 कटोरी गेहूँ का आटा भी ले लिया। 1 चम्मच हमने इसमें काला नमक मंगाया और 1 चम्मच हमने इसमें बेकिंग सोडा मिलाया। अगर आप चाहें तो पूरा मैदे से ही बना सकते हो रोटी। तो हमने गेहूँ का आटा भी मिला लिया, क्यों ये नुकसान भी नहीं देगी और अच्छी भी लगेगी खाने में। आप चाहो तो गेहूँ की रोटी से भी, गेहूँ का आटा जो होता है ना, उससे भी नान रोटी बना सकते हो। इसके बाद में हमने अच्छी तरह से इसको मिला लिया। उसमें आप देसी घी भी डाल सकते हो या फिर ऑयल भी डाल सकते हो। तो हमने इसमें देसी घी मिलाया, इससे हमारी रोटी सॉफ्ट भी होगी, अंदर तक सिक भी जाएगी। और अच्छी तरह से डालने के बाद इसमें हमने जो हमारा दही है ये, इसमें हमने चीनी को मिला लिया था। आप चाहो तो चीनी अलग से भी डाल सकते हो, दही को अलग से भी डाल सकते हो। हमने चीनी और दही को एक साथ ही मिला लिया था। अभी हमने थोड़ा दही डाला, बाद में भी और डालेंगे। अब हमें इस आटे को केवल कच्चे दूध से ही गूँथना है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि पानी से हमारी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। कच्चे दूध से ही हमें इसको मिलाना है। अब हमें दही कम लग रहा था, तो हमने दही और दूध को एक साथ मिला के अब थोड़ा-थोड़ा डाल के हमें आटा अच्छी तरह से गूँथना है। अगर एक साथ दही को डाल देंगे या दूध को, तो हमारा आटा ज़्यादा गीला हो जाएगा और अच्छी रोटी नहीं बनेगी। अपने हिसाब से आप डालते जाइए, इसका मतलब आटा सॉफ्ट ही बना के तैयार होता है। अगर ज़्यादा टाइट होगा तो रोटी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो हमें धीमे-धीमे थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाइए और आटे को गूँथते जाइए। अगर आपको ये नान रोटी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये देखो आटा हमारा तैयार हो चुका था। अब हमें ऐसे जो आटा हमारा है, जो हाथ में चिपकता है, तो आप थोड़ा-सा सूखा आटा हाथ में लगा लो। अब इसको हमें इकट्ठा कर लेना है। जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही करना है। चारों तरफ से आटे को बीच में ही गला के छोड़ना है, क्योंकि इससे हमारी रोटी फूली-फूली बनेगी और मुलायम भी बनेगी और आटा हमारा सॉफ्ट हो गया है ना। और इसी तरह से हमें आटे को कम से कम 5-6 मिनट तक चलाना है। आप चाहो तो इसको जो लकड़ी का चकला होता है या पटा, उस पे भी कर सकते हो, या फिर मतलब कोई थाली या मतलब ये कटोरा ऐसे साइड से भी कर सकते हो। तो चारों तरफ से लाके आटा बीच में ही हमें इसको दबाना है। अब ये देखो हमने गोल-गोल के इसको बना लिया। अब हाथ से भी लेकर इसको चारों तरफ से लाके बीच में रख देना। अब इस आटे को हमें कम से कम 20 मिनट तक के लिए गर्मी जहाँ गर्माहट होती है वहाँ पे छोड़ना है। क्यों, अब देखो ये फूल के मेरा तैयार हो गया ना, मतलब ये फूल जाता है गर्म जगह रखने पे, ठंडी जगह पे नहीं रखना है। और ये देखो कितना मुलायम हो चुका है, केवल 20 मिनट के लिए रखा। अगर आप चाहो तो आध घंटा या 25 मिनट तक के लिए रख सकते हो। तो हमने इसको 20 मिनट के लिए रखा। ये फूल के देखो कितना हो गया था ना, आटा थोड़ा लग रहा था। फिर इसके बाद में हमें आटे को थोड़ी देर तक और कम से कम 5 मिनट तक ऐसे ही करना है, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही करना है। जितना आप इसको हाथ से मार लोगे उतनी हमारी रोटी सॉफ्ट और अच्छी फूली-फूली बनकर तैयार होगी। अब देखो हमको कम से कम 5 मिनट हो चुके थे इसको ऐसे करते-करते। अब इसको हमने दोनों हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, मतलब दोनों हाथों, जैसे हम लोई बनाते हैं ना, जैसे कुछ भरावन भरते हैं, जैसे आटे में जैसे वो आलू का भत्ता भरते हैं, ऐसे ही हमें एक लोई बना लेनी है। अब इसको हमें एक कटोरे में रख लेना है और थोड़ा आटा हमें सॉफ्ट करने के लिए मतलब कॉटन के कपड़े से झाँक के अलग साइड पे हमने रख दिया था। थोड़ा आटा हमने अलग निकाल लिया था, क्योंकि हवा लगने से टाइट हो जाता। अब इसकी लोई हमें ऐसे बनानी जैसे कोई भरता भरते, ऐसी तरह से हम बना के और बिल्कुल दबा देनी चाहिए, ऐसे गोल-गोल जैसे मैं कर रही हूँ ना। तो हमारी रोटी अंदर फूली-फूली अच्छी तरह से बनकर तैयार होती है। थोड़ा सूखा आटा लेके अब हमें लोई पर थोड़ा हल्का सा आटा लगा लेना। उधर हमने अपना तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तक हम रोटी बनाएंगे उधर तब तक हमारा तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। इसको हमने बेलना शुरू कर दिया। आप अपने हिसाब से लंबा या मतलब जो सो गोल रोटी बनाते हो या लंबी रोटी बनाते हो, जैसी बनाना चाहो वैसे ही बना सकते हो। तो हमने इसको लंबा-लंबा हल्का बनाया था, क्योंकि लंबी रोटी हमें देखने में अच्छी लगती है। नान रोटी होती है जो लंबी अच्छी लगती है देखने में। आप चाहो तो इसको गोल भी बना सकते हो।
तो हमने इसको हल्का लंबा किया था रोटी को, और अच्छी तरह से बेलने के बाद हमने इस पे कलौंजी लगाई। कलौंजी लगाने से इसका स्वाद भी अच्छा लगता है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। नान रोटी तो कलौंजी के बिना अच्छी नहीं लगती, तो कलौंजी ज़रूरी होती है लगानी। उसके बाद में हरा धनिया हमने इस पे ऐड कर दिया, और हरा धनिया अच्छे से मिलाने के बाद उसे बेलन से हम बेल देते हैं। जो हमारा कलौंजी है, धनिया है, अच्छी तरह से इसमें दब जाता है, जो छूटता नहीं है। अच्छी तरह से चारों तरफ से धीमे-धीमे मिला लेना। अब हमें दोनों हाथों से इसको उल्टा कर देना, जो रोटी हमने बनाई इसको उल्टा, और पीछे की साइड पे हमें हल्का-हल्का सा इस पे पानी लगा देना है। ज़्यादा पानी नहीं लगाना, बस हल्का-हल्का लगाना पानी, जो रोटी हमारी तवे पे अच्छी तरह से चिपक जाए। अब हमें आटा मतलब जो तवा होता है उसे गरम करना है। जैसे गरम तो पता कैसे चले कितना गरम करना है, बहुत ही गरम मतलब ज़्यादा नहीं ना कम। तो हमने थोड़ा सा सूखा मैदा लगाया, जो मैदा हमारा जलने लगे तो समझो हमारा तवा अच्छी तरह से गरम हो चुका था। अब हमारा जो इधर हमने जो डाली रोटी, हमें कम से कम 2-3 मिनट तक एक साइड सेंक लेनी है रोटी, जो पीछे की साइड सिक जाएगी। अब हमारा जो तवा है लकड़ी का है, जैसे लकड़ी का डंठल हो इस पे, तो उल्टी साइड पकड़ के ऐसे ही हम जैसे सेंक रहे हैं वैसे ही आपको इसको चारों तरफ से घुमा-घुमा के सेंक लेनी है। और गैस की फ्लेम को कम करना, ज़्यादा हाई पे नहीं करना है, क्योंकि रोटी हमारी जल जाएगी। तो हमें धीमे-धीमे चारों तरफ से ऐसे ही सेंक लेनी है। हमारे तवे में डंठल नहीं था तो हमें दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हम कपड़े से पकड़े हुए थे। चिमटे से भी पकड़ कर आप हल्का तवा हो तो सेंक सकते हो। चिमटा हमारा सरक रहा था तो हमने हल्का सा हाथ से पकड़ के ऐसे चारों तरफ से इसको सेंका के, धीमे-धीमे सेंकेंगे तो अच्छी से हमारी रोटी सिक जाएगी और मुलायम रोटी बनेगी। तो हमने देखो चारों तरफ से ऐसे उठा-उठा के सेंक ली, और रोटी हमारी ये सिक के तैयार हो चुकी थी। थोड़ी-थोड़ी और रहेगी तो हमने थोड़ी साइडों से और सेंक ली, क्योंकि ऐसे कच्ची रहेगी तो पेट में दर्द होगा, इसलिए हमने अच्छी तरह से चारों तरफ से इसको सेंक लिया था। अब ये देखो हमारी रोटी कितनी अच्छी सिक के तैयार हुई ना, मुलायम रोटी फूली-फूली एकदम। चलो अब बनाते हैं दूसरी रोटी इसी तरह, ऐसे लोई बना के और बीच में जो खाली हिस्सा है उसको बंद करके ऐसे ही हमें हाथ से दोनों हाथों से बना लेनी चाहिए। बस थोड़ा-सा सूखा आटा लिया, अब रोटी को हमने बेलना शुरू कर दिया। जैसे हमने पहली रोटी बनाई उसी तरह आप लोग बना लेना रोटी को। ये भी हमने लंबी-लंबी रोटी बना ली, थोड़ी-सी कलौंजी डाली, अब थोड़ा सूखा हमें हरा-हरा धनिया इस पे डाल देना है, और चारों तरफ से बेलने से बेल देना है, क्योंकि जो धनिया हमारा चिपक गया ना अच्छी तरह से, और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं भैया। और पीछे साइड उसी तरह से हमें पानी लगा लेना है। अब इसमें हमने पानी लगा लिया, और पानी लगाने के बाद तवे पे हमने डाल दिया, तवा हमारा गरम पहले से ही था। और आप लोग नान रोटी घर पर बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बना सकते हो, और बहुत ही सरल बनती है रोटी। जिस किसी की नान रोटी हाँ, इसे हमें नॉन स्टिक तवे पर नहीं बनानी है। नॉन स्टिक तवा होता है उससे रोटी हमारी चिपकेगी नहीं और एकदम नीचे निकल जाएगी। ये देखो रोटी कैसी फूल रही है, अच्छी लग रही है ना पीछे से। अब इसको हमें उसी तरह से सेंकना है जैसे हमने पहली रोटी सेंकी। कपड़े से पकड़ लिया तवा और धीमे-धीमे सेंक लेना है। चिमटे से भी सेंक सकते हो, उसी तरह से हमने चारों तरफ से इस रोटी को सेंक लिया। और थोड़ी रोटी जैसे देखते रहना चाहिए, एक तरफ अगर जल जाएगी तो रोटी हमारी अच्छी नहीं लगेगी। चारों कोनों से पकड़ के चारों तरफ घुमा-घुमा के धीमी-धीमी सेंक लेना। अगर आपको मेरी ये नान रोटी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, और कैसी लगी रेसिपी एक बार ज़रूर बताना। तो मैंने इसको भी अच्छी तरह से धीमे-धीमे सेंकना शुरू कर दिया, और ये देखो थोड़ी हमारी आधे से ज़्यादा सिक चुकी थी रोटी। तो ये देखो है ना, बहुत अच्छी से बन जाती है, बिना अंगीठी, बिना ओवन के, बिना तंदूर की रोटी देखो बनकर तैयार हो गई। पीछे साइड भी बहुत अच्छी तरह से हमारी सिक जाती है। तवा अगर अच्छे से गर्म हो जाए तो पीछे साइड भी अच्छी तरह से सिक जाती है। अपने घर पर कैसी भी रोटी सेक सकते हो, कम या ज़्यादा, मतलब अच्छी तरह से सिक जाती है। जो बाज़ार की खाते हैं थोड़ी-थोड़ी कच्ची भी होती है तो खाने में अच्छी नहीं लगती, और पेट भी जल्दी दर्द करता है ये मैदा। अब देखो हमारी रोटी कितनी मुलायम बनकर तैयार हुई। किस-किस को अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? राधे राधे।